वश में की हुई इंद्रियां स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली हैं और जिन्हें विषयों की ओर खुला छोड़ दिया गया है वे इंद्रियां नरक में डालने वाली हैं। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। जो लोग ये कहते हैं कि वह मांस आदि का सेवन नहीं करते और अहिंसा में विश्वास रखते हैं, वह कितने अहिंसक हैं। वनस्पति आदि जिनका हम सेवन करते हैं उनमें भी जीवन व्याप्त रहता है। पिछले अध्याय में हमने इसी विषय में ज्ञान प्राप्त किया। इस अध्याय में हम विषय सेवन से हानि, सत्संग से लाभ और ब्राह्मी विद्या का वर्णन जानेंगे। संपूर्ण महाभारत कथा। मार्कंड जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर धर्मव्याध ने उसे जैसा उत्तर दिया था वह सब सुनाता हूं, सुनो। धर्मव्याध ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, इंद्रियों द्वारा किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए सबसे पहले मनुष्यों का मन प्रवृत्त होता है। उस विषय को प्राप्त कर लेने पर मन का उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है। जब किसी विषय में राग होता है तब मनुष्य उसे पाने के लिए प्रयत्नशील होता है और उसके लिए बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है। जब वे अभिष्ट रूप, गंध आदि विषय प्राप्त हो जाते हैं तब वह उनका बारंबार सेवन करता है। उनके सेवन से विषयों के प्रति उत्कट राग प्रकट होता है। फिर उसकी प्रतिकूलता में द्वेष होता है। द्वेष के अंतर अभिष्ट वस्तु के प्रति लोभ का प्रादुर्भाव होता है। तत्पश्चात बुद्धि पर मोह छा जाता है। इस प्रकार लोभ से आक्रांत और राग द्वेष से पीड़ित मनुष्य की बुद्धि धर्म में नहीं लगती। यदि वह धर्म करता भी है तो कोई बहाना लेकर। जो किसी बहाने से धर्माचरण करता है वह वास्तव में धर्म की आड़ लेकर धन चाहता है। द्विजश्रेष्ठ, जब धर्म के बहाने से धन की प्राप्ति होने लगती है तब उसकी बुद्धि उसी में रम जाती है और उसके मन में पाप की इच्छा जाग उठती है। विप्रवर, जब उसे हितैषी मित्र तथा विद्वान पुरुष ऐसा करने से रोकते हैं तब वह उसके समर्थन में अशास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वेद प्रतिपादित बताता है। राग रूपी दोष के कारण उसके द्वारा 3 प्रकार के अधर्म होने लगते हैं। वह मन से पाप का चिंतन करता है, वाणी से पाप की ही बात बोलता है और क्रिया द्वारा भी पाप का ही आचरण करता है। इस प्रकार अधर्म में लग जाने पर उसके सभी अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। वह अपने ही जैसे स्वभाव वाले पाप परायण मनुष्यों से मित्रता स्थापित कर लेता है। उस पाप से इस लोक में तो दुख होता ही है, परलोक में भी उसे बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है। अब धर्म की प्राप्ति कैसी होती है इसको मुझसे सुनो। जो दुख और सुख के विवेचन में कुशल है वह अपनी बुद्धि से इन विषय संबंधी दोषों को पहले ही समझ लेता है, अतः उनसे दूर हटकर श्रेष्ठ पुरुषों का संग करता है और उस श्रेष्ठ संग से उसकी बुद्धि धर्म में लग जाती है। ब्राह्मण बोला, धर्मव्याध, तुम धर्म के विषय में बड़ी मधुर और प्रिय बातें कह रहे हो। इन बातों को बताने वाला दूसरा कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई दिव्य प्रभाव से संपन्न महान ऋषि ही हो। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, महाभाग, ब्राह्मण और पितृ ये सदा प्रथम भोजन के अधिकारी माने गए हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस लोक में सब प्रकार से उनका प्रिय करना चाहिए। विप्रवर, उन ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनके लिए जो प्रिय वस्तु है उसका वर्णन करता हूं। तुम मुझसे ब्राह्मी विद्या श्रवण करो। पंचभूतों से बना हुआ यह संपूर्ण चराचर जगत सब प्रकार से अजय ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आकाश,
वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः उनके विशेष गुण हैं। उन शब्द आदि गुणों के भी अनेक गुणभेद है, क्योंकि इन गुणों का परस्पर संक्रमण भी देखा जाता है। पहले पहले के सभी गुण क्रमशः बाद वाले 3 गुणवान भूतों अर्थात अग्नि, जल और पृथ्वी में उपलब्ध होते हैं। अर्थात अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पाए जाते हैं। इन 5 भूतों के अतिरिक्त छठा तत्व है चित्त, इसी को मन कहते हैं। 7वां तत्व बुद्धि है और उसके बाद 8वां अहंकार है। इनके सिवा 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण और सत्व, रज, तम, इन 17 तत्वों का समूह अव्यक्त कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन और बुद्धि के जो व्यक्त और अव्यक्त विषय हैं, जो बुद्धि रूपी गुहा में छिपा हुआ है, उन्हें सम्मिलित करने से 24 तत्व होते हैं। इन तत्वों का समुदाय ही व्यक्त और अव्यक्त रूप गुण है। यह सबका सब ब्रह्म स्वरूप है। ब्राह्मण, इस प्रकार ये सब बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो? मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत नंदन, धर्मव्याध के इस प्रकार उपदेश देने पर कौशिक ब्राह्मण ने पुनः मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली वार्ता प्रारंभ की। ब्राह्मण बोला, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध जो 5 महाभूत कहे जाते हैं, उन 5 में से प्रत्येक के गुणों का मुझसे भलीभांति वर्णन करो। धर्मव्याध ने कहा, ब्रह्मन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब पूर्व पूर्व वाले तत्व अपने से उत्तर उत्तर वालों के गुणों से युक्त हैं। मैं उनके गुणों का वर्णन करता हूं। विप्रवर, पृथ्वी में 5 गुण हैं। जल 4 गुणों से युक्त है। तेज में 3 गुण होते हैं। वायु में 2 और आकाश में 1 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये भूमि के 5 गुण हैं। इस प्रकार भूमि अन्य सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुणवती है। द्विजश्रेष्ठ, शब्द, स्पर्श, रस और रूप ये 4 जल के गुण हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, इनका वर्णन पहले भी आपसे किया गया है। शब्द, स्पर्श तथा रूप ये तेज के 3 गुण हैं। शब्द और स्पर्श ये 2 गुण वायु के हैं तथा आकाश में 1 ही गुण है, शब्द। ब्राह्मण, इस प्रकार 5 भूतों में ये 15 गुण बताए गए हैं। इन्हीं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। विप्रवर, ये 5 भूत एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, परस्पर मिलकर ही भलीभांति प्रकाशित होते हैं। जिस समय व्यक्त और अव्यक्त 5 भूत विषम भाव को प्राप्त होते हैं, उस समय ये जीव काल की प्रेरणा से अपने संकल्पानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। ये 5 भूत मृत्यु काल में प्रतिलोम क्रम से विलीन हो जाते हैं और उत्पत्ति काल में अनुलोम क्रम से उत्पन्न होते हैं। विभिन्न शरीर में जितने रक्त आदि धातु दिखाई देते हैं, वह सब 5 भूतों के ही परिणाम है, जिनसे यह समस्त चराचर जगत व्याप्त है। बाह्य इंद्रियों से जिस जिसका संसर्ग होता है, वह व्यक्त माना गया है, परंतु जो विषय इंद्रिय ग्रह नहीं है, केवल अनुमान से जाना जाता है, उसे अव्यक्त समझना चाहिए। अपने अपने विषयों का अतिक्रमण न करके इन शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली इन इंद्रियों को जब आत्मा अपने वश में करता है, तब मानो वह तपस्या करता है। वह संपूर्ण लोकों में अपने को व्याप्त और अपने में संपूर्ण लोकों को स्थित देखता है। इस प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म को जानने वाला समर्थ ज्ञानी पुरुष है, वह संपूर्ण भूतों को आत्म रूप से देखता है। सब अवस्थाओं में सदा समस्त भूतों को आत्म रूप से देखने वाले उस ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी का कभी भी अशुभ कर्मों से संपर्क होना संभव नहीं है। उस
पूर्वोक्त अज्ञान जनित कलेश से जो पार हो गया है, उस महापुरुष का प्रभाव उसके द्वारा की जाने वाली लौकिक चेष्टाओं से ज्ञान मार्ग के द्वारा जाना जा सकता है। बुद्धिमान भगवान ब्रह्मा ने अपने निश्वासभूत वेदों के द्वारा मुक्त जीव को आदि अंत से रहित, स्वयंभू, अविकारी, अनुपम तथा निराकार बताया है। विप्रवर, आप मुझसे जो कुछ पूछते हैं उसके उत्तर में मैं यह बता रहा हूं कि इस सब का मूल तप है। इंद्रियों का संयम करने से ही वह तपस्या संपन्न होती है और किसी प्रकार से नहीं। स्वर्ग और नरक आदि जो कुछ भी है वह सब इंद्रियां ही हैं, अर्थात इंद्रियां ही उनके कारण हैं। वश में की हुई इंद्रियां स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली हैं और जिन्हें विषयों की ओर खुला छोड़ दिया गया है वे इंद्रियां नरक में डालने वाली हैं। योग का संपूर्ण रूप से अनुष्ठान यही है कि मन सहित समस्त इंद्रियों को वश में रखा जाए। यही सारी तपस्या का मूल है और इंद्रियों को वश में न रखना ही नरक का हेतु है। इंद्रियों के संसर्ग से ही मनुष्य निसंदेह दुर्गुण, दुराचार आदि दोषों को प्राप्त होते हैं। उन्हीं इंद्रियों को अच्छी तरह वश में कर लेने पर उन्हें सर्वथा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो अपने शरीर में ही सदा विद्यमान रहने वाले मन सहित 6 इंद्रियों पर अधिकार पा लेता है, वह जितेंद्रिय पुरुष पापों में नहीं लगता। फिर पाप जनित अनर्थों से तो उसका संयोग ही कैसे हो सकता है। पुरुष का यह प्रत्यक्ष देखने में आने वाला स्थूल शरीर रथ है, आत्मा बुद्धि सारथी है और इंद्रियों को अश्व बताया गया है। जैसे कुशल, सावधान एवं धीर रथी उत्तम घोड़ों को अपने वश में रखकर उनके द्वारा सुखपूर्वक मार्ग तय करता है, उसी प्रकार सावधान, धीर एवं साधन कुशल पुरुष इंद्रियों को वश में करके सुख से जीवन यात्रा पूर्ण करता है। जो धीर पुरुष अपने शरीर में नित्य विद्यमान 6 प्रमथशील इंद्रिय रूपी अश्वों की बागडोर संभालता है, वही उत्तम सारथी हो सकता है। सड़क पर दौड़ने वाले घोड़ों की तरह विषयों में विचरने वाली उन इंद्रियों को वश में करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयत्न करें। धैर्यपूर्वक उद्योग करने वाले को उन पर अवश्य विजय प्राप्त होती है। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। सभी मनुष्य इन 6 इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में उनसे प्राप्त होने वाले सुख रूप फल पाने के संबंध में मोह से संशय में पड़ जाते हैं, परंतु जो उनके दोषों का अनुसंधान करने वाला वितराग पुरुष है, वह उनका निग्रह करके ध्यान जनित आनंद का अनुभव करता है। तीनों गुणों के स्वरूप और फलों का वर्णन जानते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।